मुझे कौन मारेगा? मैं। ईमानदार और सेकुलर नेता अनुपम खेर, जिसे अन्ना हजारे जैसे सफेद कपड़े पहने नई पार्टी बनाते दिखाया है, उनके इस प्रश्न पर ये मैं वाला उत्तर देते हैं बाबा जी, जिनके पीछे अंग्रेज लड़कियां स्टेज पर लाइन लगाकर खड़ी हैं। डीसीपी सिंघम बाद में बताता है कि ये बाबा खूनी, बलात्कारी और अंधविश्वासी है। वही सिंघम जो माहिम दरगाह पर चादर चढ़ाता है। ये है अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सिंघम रिटर्न। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। फिल्म की कहानी लिखी है यूनुस सजवाल ने, डायलॉग लिखे हैं साजिद और फरहाद ने। कहानी अच्छाई पर बुराई की जीत की है। एक कर्तव्य परायण पुलिस ऑफिसर और अपराधी के बीच की कहानी, लेकिन अच्छाई और बुराई दोनों का रंग फिक्स है। अच्छाई का हरा और बुराई का भगवा। एक बाबा है जो सफ़ेद कपड़े पहनता है, वही सफ़ेद जो गुरुजी भी पहनते हैं, राजनीति वाले गुरुजी अनुपम खेर। और हाँ, वो धर्म गुरु नहीं हैं। उन्हें गुरुजी इसलिए कहा जाता है कि वो टीचर थे और उनका नाम गुरुकांत आचार्य था। क्योंकि वो धर्म गुरु नहीं थे, वो भले आदमी थे। फिल्म एक्ट्रेस को टिकट देते थे, पर वो एक्ट्रेस भी सच्ची समाज सेविका थी। लेकिन ये बाबा महिलाओं को गलत तरीके से स्पर्श करता है, हाथ में केमिकल की गोली रखकर हाथ से भस्म निकालने का जादू दिखाता है। एक विदेशी महिला जेनी कार्टन स्टेज पर ही उसके गाल खींचता है। और जानते हैं जेनी कौन से देश से आई है? इटली। एक महारानी भी है जो इटली से आई है और भारत में भगवा पार्टी उसे परेशान करती है। फिर से संयोग, लेकिन संयोग यहीं नहीं रुकता। इटली में भी रोम, जहां ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मस्थल है, वेटिकन सिटी, जहां पोप रहते हैं। यहां से श्रद्धा भाव से आई महिला का बाबा उत्पीड़न कर रहा है। एक छोटा सा सीन है, 1 मिनट से भी कम का इस महिला का किरदार है, पर सोचिए कितना सोच कर लिखा गया है। साजिद और फरहाद शाम जी की मेहनत को प्रणाम है। अगले ही सीन में बाबा निक्कर टी शर्ट में मशीन से लेकर शराब पी रहे हैं। उनकी टी शर्ट पर लिखा है डोप शेफ, नशे का रसोइया। तभी बाबा का एक भक्त जिसका नाम भोला है, जिसने भगवा पहन रखा है, उसे अपने हाथ से गला घोंटकर मार देते हैं। और मारने के बाद आराम से उसकी लाश पर हाथ रखकर बैठे बात करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जबकि भ्रष्ट नेता प्रकाश राव तक ये हिंसा देखकर कांप रहा है। कितने क्रूर हैं बाबा। अगला ही सीन है दरगाह का। फिर से एक सफ़ेद कपड़े वाले मौलाना साहब हैं, मृदुभाषी, मीठा बोलने वाले, हाथ में माला लेकर जपने वाले। कह रहे हैं बंदोबस्त की कोई चिंता नहीं है। वैसे भी हर साल मुंबई पुलिस ही तो इस दरगाह पर पहली चादर चढ़ाती है। खुदा हाफिज। इस पर बाजीराव सिंघम बोलता है खुदा हाफिज। इतने में उसका दोस्त और होने वाला साला किशोर आता है, तो उसे कहता है यहाँ तक आया है, माथा टेक के जा। तो सिंघम की होने वाली पत्नी पूछती है, तुम बहुत मानते हो ना मखदूम शाह बाबा को? उत्तर, पुलिस वालों का और मखदूम शाह बाबा का रिश्ता ब्रिटिश के ज़माने से चल रहा है। 2 साल पहले पुलिस वाले ने यहाँ माथा टेका और अगले दिन चोर पुलिस स्टेशन में चोरी का सामान लेकर खुद पहुँच गया। बाबा और पुलिस वालों के रिश्ते की ऐसी कई कहानियाँ हैं। लेकिन यही सिंघम जब बाबा के आश्रम पर जाता है और प्रसाद उसे दिया जाता है, तो वो प्रसाद खाता नहीं, एक दूसरे भक्त के हाथ पर रख देता है। इस बीच बाबा के काले धंधों में लिप्त उनके एक आदमी अल्ताफ का ईमान जाग जाता है और ईमान वाला अल्ताफ धर्म वाले बाबा की बेईमानी का राज पुलिस को बता देता है। इस बार सिंघम बाबा के आश्रम में पूरी पुलिस फोर्स के साथ जाता है। सिंघम बताता है कि बाबा जीटी गैलेक्सी थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करता था, धारावी में दारू की भट्टी लगाता था, सहारनपुर रेड लाइट एरिया में लड़कियां सप्लाई करता था। फिर वो बाबा को एक थप्पड़ लगाता है और बाबा को वहां से घसीट कर ले जाता है, उनके भक्तों पर लाठी चार्ज करके। वैसे सच से ही तो प्रेरित है ये कहानी। केरला के मौलाना मदनी से लेकर तबलीगी जमात के मौलाना साद तक को पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती, नहीं तो दंगे भड़कने का डर है। वहीं रामपाल और राम रहीम के भक्तों पर गोलियां चलाने से पहले
सोचती भी नहीं है। तो फिर फिल्म में भी ऐसा क्यों ना दिखाया जाए, जबकि आरोप दोनों पर उतने ही संगीन हैं। यहाँ मीडिया भी दिखाया गया है जो भारतीय मीडिया की ही तरह राम रहीम की गुफा में साल भर तक बैठा रहता है, लेकिन फादर फ्रांसिस मुरक्कल के रेप केसेस वाले चर्च में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता, वो गुफा ढूंढने के लिए। तो सिंघम पूरे शहर में बाबा को कॉलर से पकड़कर पैदल ही लेकर जाता है, जिसका टेलीकास्ट लाइव टीवी पर हो रहा है। फिर बाबा के लोग दंगे, आगजनी और बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। वैसे कोई इतिहास का जानकार बताए कि भारत के इतिहास में किसी बाबा, किसी मंदिर, किसी आश्रम ने ब्लास्ट करवाए हों, और फिर मैं उनको बताऊंगा कि कितने मदरसों में टेररिस्ट कैंप चले, किस में बम बनाए गए और किस में हथियार छुपाए गए। लेकिन फिल्म में तो बाबा के ही अनुयायी बम फोड़ेंगे। बाबा को छोड़ना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुलिस को बाबा के खिलाफ एक्शन लेने की अनुमति नहीं देते, तो पुलिस वाले सभी शर्ट उतारकर बनियान में बाहर निकल जाते हैं। जिस बिल्डिंग से वो निकल रहे हैं वो होली क्रॉस हॉस्पिटल है। अब आप कहेंगे बाबा हॉस्पिटल में भी मजहब देख रहा है, प्रेमदूत तो ऐसे सेवा के काम करते ही रहते हैं, इसमें नया क्या है। ये तो संयोग से उनके हॉस्पिटल में हिंदू बाबा के अत्याचार से पहुंचे लोगों का इलाज हो रहा था। अब आप ये भी कहोगे कि बाबा को रोड पर घसीट कर लाते हुए एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चौक, वो भी संयोग था। जब बाबा अपने आश्रम में सिंघम को धमका रहे थे, तब ये बताना कि सिंघम की हिंदू गर्लफ्रेंड हर बुधवार की शाम 8 बजे माहिम चर्च में कैंडल जलाने जाती है, ये भी संयोग ही होगा। सब संयोग है, बस हिंदू बाबा का पाप प्रयोग है। सिंघम उन्हें गोली मारने वाला है। तभी बड़ी बिंदी वाली बरखा आती है और कहती है इनका असली रूप जनता के सामने आया है, दे डोंट नो पावर ऑफ मीडिया। और अंततः फेक एनकाउंटर में बाबा को मार दिया जाता है। फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी को भी इस हिंदू घृणा का उतना ही श्रेय जाता है जितना लेखक यूनुस सजावाल और डायलॉग राइटर्स फरहाद और साजिद शमजी को। और शिवभक्त अजय देवगन को भी काफ़ी आनंद आया ये फिल्म देखकर। बस अब ये सोच लेना कि दरगाह में गोल टोपी पहनकर माथा टिकाने वाले और आश्रम में मारपीट करने वाले इस योद्धा का नाम महाराष्ट्र के हिंदू योद्धा बाजीराव के नाम पर रखना क्यों ज़रूरी था।